हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का संस्कृत का जो 7वां चैप्टर है, क्या है, नीति श्लोक, ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का अध्ययन प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग 7वां नंबर चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो आप इजीली कर लीजिएगा। अगर आप थ्योरी पोर्शन को सिर्फ ध्यान से सुन लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है ना, जितना भी है डेफिनेटली आप कर लीजिएगा अपने आप। ठीक है तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो मैं बोलूँगा उसका हिंदी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए, चैप्टर का नाम क्या है, नीति श्लोक। अब सुनिएगा यहाँ से क्या क्या बोला गया है इस चैप्टर में। ठीक है, लिखा है कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणा अंश विशेष रूपया विदुर नीति संकलित। ठीक है, बोल रहा है कि ये पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश रूप विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है, तो आंसर में मारना है विदुर नीति से। कहाँ से, विदुर नीति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो किस ग्रंथ से, महाभारत से। किससे, महाभारत से। समझे, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि युद्धम आसनम प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतिये कांचिश्च प्रश्नान् नीति विषय कान पृच्छति। बोल रहा है कि युद्ध को नज़दीक जानकर धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं, तो कौन, धृतराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि धृतराष्ट्र अपने मन की शांति के लिए किससे नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं, तो किससे पूछते हैं, तो विदुर से। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तेषाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति। बोल रहा है कि उसका समुचित उत्तर विदुर देता है। ठीक है, किसका, जो धृतराष्ट्र के मन में क्वेश्चन उपज रहा था उस क्वेश्चन का आंसर विदुर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, तो कौन देता है, विदुर देता है। कौन देता है, विदुर देता है। समझ गए। आगे लिखा है कि तदेव प्रश्नो उत्तरम रूपम ग्रंथरत्नम विदुर नीता। और वो आगे बोल रहा है कि वह प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ विदुर नीति कहलाया। ठीक है, जो प्रश्न उत्तर ग्रंथ है उसी को क्या बोला जाता है, विदुर नीति कहा जाता है। समझ गए। आगे लिखा कि इयम अपि भागवत गीता एव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। बोल रहा है कि ये भी भागवत गीता के तरह ही महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र रूप में विद्यमान है। कौन, तो विदुर नीति महाभारत का अंग है, लेकिन यह महाभारत का अंग होते हुए भी ये स्वतंत्र रूप में विद्यमान है। कौन विद्यमान है, तो विदुर नीति विद्यमान है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए इसमें जो है ना 10 श्लोक है। विदुर नीति में कितना श्लोक है, 10 श्लोक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि विदुर नीति में कुल कितने श्लोक है, तो 10 श्लोक है। पहले ही बता दिया 10 श्लोक है। अब हम लोग 10 श्लोक को बारी बारी से पढ़ेंगे, उससे जो क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन को साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि यस्य कृत्यम न विज्ञान्ति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धि व समृद्धवा सा वा पंडित उच्यते। क्या बोला कि यस्य कृत्यम न विज्ञान्ति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धि व समृद्धवा सा वा पंडित उच्यते। इसका हिंदी क्या गया कि जिसके कार्य ठंडा गर्मी, ठीक है, जिसके कार्य ठंडा गर्मी भय प्रेम समृद्धि और असमृद्धि के कारण बाधित नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसके कारण ठंडा रहे या गर्मी रहे या प्रेम भय रहे या प्रेम रहे, समृद्धि या रहे या असमृद्धि रहे, इन सबों के कारण बाधित नहीं होता है, उसे क्या कहता है, पंडित कहा जाता है। ठीक है,
समझे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि जिसके कार्य ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि के कारण बाधित नहीं होते उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर में क्या लगाना है, पंडित। क्या लगाना है, पंडित। ठीक है, ये है श्लोक नंबर 1। अब दूसरा श्लोक देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा श्लोक है कि तत्वज्ञा सर्वभूतानाम योगज्ञा सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरा पंडित उच्यते। ठीक है, क्या बोला कि तत्वज्ञा सर्वभूतानाम योगज्ञा सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरा पंडित उच्यते। इसका हिंदी क्या गया कि सभी जीवों को, तत्वों को जानने वाला, सभी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करने वाला, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। यह मनुष्य होगा, मनुष्य क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन, सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला कौन है, तो पंडित है। कौन है, पंडित है। सभी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करने वाला कौन है, तो कौन है, पंडित है। ठीक है, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला कौन है, तो पंडित है। इतना क्वेश्चन आपको इस श्लोक से पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना, तो वहाँ आपको सिर्फ हम क्या देंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, आंसर करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो वहाँ आपको ले करना है ये क्वेश्चन है सर पहले ही डिस्कस कर दिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, आगे लिखा अनुभूता प्रविष्टि अपृष्टे बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमा। बोल रहा है कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, ठीक है, बिना पूछे बहुत बोलता है और नहीं विश्वास करने योग्य पर विश्वास करता है, वह मूर्ख है और मनुष्यों में अधम कोटि का है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो मूर्ख। बिना पूछे कौन बहुत बोलता है, मनुष्य है, मूर्ख। कौन बोलता है, मूर्ख। ठीक है, नहीं विश्वास करने योग्य पर विश्वास कौन करता है, तो मूर्ख करता है। ठीक है, मूर्ख करता है। ठीक है, मनुष्यों में अधम कोटि का कौन है, तो मूर्ख है। ठीक है, इसे कितना क्वेश्चन पूछे, 4 ठो, ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। चलिए आगे लिखा है कि एको धर्मा परम श्रेय क्षमा एक शांति रूपतम विधि का प्रमा तृप्ति अहिंसे का सुखा वहा। ठीक है, क्या हो गया कि एक धर्म पर रहना श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर है। ठीक है, एक क्षमा ही है जिससे उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है, और एक विद्या है जिससे परम तृप्ति होती है, और एक अहिंसा है जिससे परम सुख की प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन देखिए, पूछेगा कि उत्तम शांति की प्राप्ति किससे होती है, तो क्षमा से। किससे होती है, क्षमा से। ठीक है, परम तृप्ति की प्राप्ति किससे होती है, तो किससे होती है, विद्या से। ठीक है, उसके बाद परम सुख की प्राप्ति किससे होती है, तो अहिंसा से। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा, समझ गए। चलिए आगे लिखा है कि त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधस् तथा लोभस् अस्मादे तत् त्रयम त्यजेत। बोल रहा है कि नरक के 3 द्वार हैं। ठीक है, नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार। कौन कौन है, काम, क्रोध तथा लोभ, जो अपने आप का नाश कर देता है। इसीलिए हमें इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि नरक के कितने द्वार हैं, कितने, तो 3 द्वार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि काम, क्रोध तथा लोभ किसके द्वार है, तो नरक के द्वार है। किसके द्वार है, नरक के द्वार है। ठीक है, समझे। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको कौन अपने आप का नाश कर देता है, तो कौन, तो काम, क्रोध तथा लोभ अपने आप का नाश कर देता है। समझ गए। चलिए आगे लिखा है कि षड्दोषा पुरुषनेन हतव्य भूतिम इच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ शत्रुता। क्या बोला कि षड्दोषा पुरुषनेन हतव्य भूतिम इच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ शत्रुता। इसका हिंदी क्या हो गया कि पुरुष को अपनी इच्छा से ही इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन 6 दोष है, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ शत्रुता। ठीक है, ये पुरुष का 6 दोष है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, कितने दोष, 6। कौन कौन है, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम और दीर्घ शत्रुता। इन सबको ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव के रूप में यही पूछेगा कि पुरुष में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, उन दोषों को लिखें। तो क्या लिखना है कि पुरुष में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, और का क्या है, तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम और दीर्घ शत्रुता। ये 6 प्रकार के पुरुष में दोष पाए जाते हैं। समझ गए। आगे लिखा है कि सत्येन रक्षता धर्मो विद्या योगेन रक्षता मृजया रक्षते रूपम कुलम मृतेन रक्षता। बोल रहा है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है,
धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, ठीक है। और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होगा, यहाँ ये रक्षा होगा, ठीक है, रक्षा होती है। उपटन से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से वंश की रक्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन इस लाइन से, इस श्लोक से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। यह पूछेगा सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो धर्म से। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो अभ्यास से। किससे होती है? अभ्यास से। उसके बाद रूप की रक्षा किससे होती है? तो उपटन। उपटन आप लोग शायद देखे होंगे, और शायद शादी ब्याह में जो लगाता है उसी को लगाता है उपटन, ठीक है। अभी के दौर में मेकअप लगा लेता है आदमी, ठीक है, रूप की रक्षा करने के लिए मेकअप लगाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको रूप की रक्षा करनी है तो आपको उपटन लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वंश या कुल की रक्षा किससे होती है? तो अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है सुलभा पुरुषा राजन सतम प्रियवादिना अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। बोल रहा है कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अप्रिय और सत्य बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन आसानी से मिल जाता है? तो प्रिय बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन आसानी से नहीं मिलता है? तो अप्रिय, सत्य और दुर्लभ, सुनने वाला आसानी से नहीं मिलता है। समझ गया? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पूजनीया महाभागा पुण्याश गिरिदीप्त्या स्त्रियाश्रयो गृहस्य उक्तस्य स्मादृच्छा विशेषता। इसका हिंदी क्या गया कि स्त्रियां पूजनीय हैं। स्त्रियां क्या है? पूजनीय है, महाशया है, पुण्य को देने वाली है, घर की दीपक है, घर की लक्ष्मी है, इसीलिए हमें इसे विशेष रूप की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हमें विशेष रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि कौन पूजनीय है? तो स्त्रियां। कौन महाशया है? तो स्त्री। कौन पुण्य को देने वाली है? तो स्त्री। कौन घर की दीपक है? तो स्त्री। कौन घर की लक्ष्मी है? तो स्त्री। कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। इस श्लोक से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 नहीं 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हमें किन की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? तो स्त्री। तो इस श्लोक से 6 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। समझ गए? अब कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा आपको हम अभी बता दिए, ठीक है। चलिए आगे है कि अकीर्तित विनयो हनति हंत्या क्या हंत्यार्थ हंत अनर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। बोल रहा है कि अपजस विनम्रता को मारता है, पराक्रम अनर्थ को मारता है, नित्य क्षमा क्रोध को मारता है और हमारा व्यवहार बुरे लक्षण को मारता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि विनम्रता को कौन मारता है? तो आंसर में क्या लगाना है? अपजस, ठीक है। उसके बाद अनर्थ को कौन मारता है? आंसर में लगाना है पराक्रम, ठीक है। उसके बाद क्रोध को कौन मारता है? तो आंसर में लगाना है नित्य क्षमा। समझ गए? उसका क्वेश्चन पूछेगा कि बुरे लक्षण को कौन मारता है? तो हमारा अच्छा व्यवहार ही बुरे लक्षण को मारता है, ठीक है। तो ये था 10 श्लोक, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को डिस्कस कराया, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। समझे? अगर आप इसको ध्यान से सुने होंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आज के इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलेगा। उन 4 ऑप्शन में जो भी आपको सही लगेगा वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। समझ गए? चलिए देखिए, सबसे पहले आपके समझ में ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा गया नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? तो ये विदुर नीति से संकलित है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। समझे? देखिए जो भी आंसर यानी जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है और साथ ही साथ लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपका कितना में कितना सही हुआ। समझ गए? चलिए आगे है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये है महात्मा विदुर, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? कितने? हम 10 बताए थे, 10 श्लोक है, ठीक है। तो लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो विदुर जो है ना धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि विदुर कौन था। तो विदुर कौन था, तो मंत्री था ना। विदुर कौन था, मंत्री था ना। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो महात्मा विदुर खुद ही है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि विदुर नीति ग्रंथ किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो ये महाभारत का अंश विशेष है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है। ऑप्शन ए में है सुकृति, ऑप्शन ए में है अपकृति, ऑप्शन सी में है आकृति, ऑप्शन डी में है अनाकृति। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो विनय को कौन मारता है, आकृति। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गृहस्थ काल में, सॉरी ये देखिए थोड़ा दूसरे का, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, आगे है कि बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवों के सत्य, ये सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला कौन होता है। यहाँ रहस्य होगा, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला कौन है, तो पंडित है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है, तो मूर्ख होता है। बिना पूछे बहुत बोलता है और नहीं विश्वास करने योग्य पर बातों पर विश्वास करता है। ठीक है, और बिना बुलाए प्रवेश करता है, तो ये मूर्ख की निशानी है, समझे। अगला क्वेश्चन है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। तो ये नरक के द्वार है। कितने द्वार है नरक के, तो 3 द्वार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार है। तो कितने द्वार है, 3। अभी जस्ट बताया कि नरक के 3 द्वार है। कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनय को कौन मारता है। तो अपयश जो है ना विनय को मारता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि सुख किसे कहा गया है। सुख जो है वो किसे कहा गया है, तो अहिंसा को सुख कहा गया। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुल की रक्षा किससे होती है। तो अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए में है विद्या, ऑप्शन बी में है क्रोध, ऑप्शन सी में है योग, ऑप्शन डी में है धर्म। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे श्रेष्ठ देखा जाए तो क्या है, धर्म। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि दोष कितने होते हैं। दोष कितने होते हैं, 6 दोष होते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, दीपक है, पुण्य को देने वाली है। ठीक है, इसीलिए हमें इसकी विशेष रूप की रक्षा करनी चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पराक्रम से किसका नाश होता है। पराक्रम से किसका नाश होता है। ठीक है, तो अनर्थ का नाश किससे होता है, पराक्रम से। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है। तो कुलच्छन, जो कुलच्छन है उसका जो नाश होता है वो सुंदर आचरण से होता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां पूजनीय हैं, पुण्य को देने वाली है, घर की लक्ष्मी है, घर का दीपक है, इसीलिए इसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि धृतराष्ट्र किससे प्रश्न पूछता है। तो विदुर से प्रश्न पूछता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले थ्योरी पोर्शन में सभी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ भी डिस्कस करूँगा तो क्वेश्चन इनिशिएशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर चाहिए कि पूरा डिस्कशन के साथ, तो आप थ्योरी पोर्शन पढ़िए, वहाँ आपको हर एक डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, और विथ आपको पढ़ाया भी है और क्वेश्चन भी पूछे लाइन बाय लाइन, जिस लाइन से जो क्वेश्चन बनता है ना वो क्वेश्चन भी हम साथ ही साथ वहाँ पूछे कि नहीं पूछे। तो आप थ्योरी पोर्शन पढ़िए, आपको वहाँ हर एक चीज़ का डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं तो क्या है डिस्कशन करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन कर देंगे तो वहाँ फिर
दिक्कत है, ठीक है। तो आप वहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पढ़िए, उसे भी क्वेश्चन आंसर लगाइए, डेफिनेटली है कि सब क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो विदुर नीति प्रश्न उत्तर के रूप में है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा ही उत्तम शांति, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। समझे, कोई दिक्कत। आगे है कि नराधम किस पर विश्वास करता है, वो विश्वासी पर विश्वास करता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से विद्या की रक्षा होती है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, तो पंडित, जो सभी प्राणियों के बारे में जानता है उसे पंडित कहा जाता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षमा किसको या किससे मरता है, क्षमा जो है वो किससे मरता है, बताइए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताइए। तो क्षमा जो है ना, अगर आप क्रोध कीजिएगा तो क्रोध करने से क्षमा मरता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृगया से किसकी रक्षा होती है, मृगया मतलब उपटन, उपटन जो लगाते हैं किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए से इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो जो मूर्ख है या अधम व्यक्ति वो विश्वास करता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुखावहा क्या है, सुखावहा क्या है, तो अहिंसा ही जो है ना सुखावहा है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व से संकलित है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो मंत्री विदुर देते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपृष्टे बहुभाषिते किस पाठ की उक्ति है, ये नीति श्लोक की उक्ति, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विद्या जो है ना, विद्या से परम तृप्ति मिलती है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए। पहली बात, आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि दोष कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा, 6। तो यहाँ 6 दोषों को त्यागेगा तभी ना उन्नति का चाहेगा, अगर 6 देश उसके अंदर है तब अगर उन्नति चाहेगा तो क्या उन्नति पा पाएगा, नहीं। तो 6 दोष को त्यागने के बाद ही उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मृगया से होती है, यानी उपटन से होती है, उबटन, उबटन से किसकी रक्षा होती है, रूप से, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आचार का हनन किससे होता है, आचार का हनन किससे होता है, तो आलक्षण यानी कुलक्षण से आचार यानी अच्छे आचरण का जो हनन होता है वो कुलक्षण से होता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक देखिए कितना क्वेश्चन था, 42 क्वेश्चन था, 42 क्वेश्चन आपके समक्ष हमने डिस्कस किया। अब बताइए कि 42 में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ से अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अब ध्यान से सुनिएगा तो सब्जेक्टिव भी आपको यहीं याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। लिखा गया कि पंडित किसे कहते हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखना है कि महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। उनके मतानुसार यानी उनके अनुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। जो पंडित बोल रहा है पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। धर्म या कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं, जिसके कार्य, अब पंडित किसे कहते हैं वो सुनिएगा, जिसके कार्य ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाधित नहीं होते हैं, वही पंडित है। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, अपने कर्मों को योग की तरह जाने वाला ही पंडित, योग की तरह करने वाला ही क्या कहता है, पंडित। तो पंडित जो है कि जिसके कार्य ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि से बाधित नहीं होते ना, उसे क्या कहता है, पंडित कहा जाता है। ठीक है, ये आपको हम पहले श्लोक में ही बताए थे, समझ गए। चलिए आगे है कि नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें।
इसको भी हम चर्चा कर दिए थे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है, अपितु जो बिना बुलाए किसी भी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने योग्य बातों पर विश्वास करता है, ऐसे मनुष्य नीच कहलाता है। यानी जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है और बिना पूछे बहुत बोलता है और नहीं विश्वास करने योग्य बातों पर विश्वास करता है, उसे क्या कहता है, तो नीच कहा जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो उत्तर यहाँ से देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। कितना श्लोक है, 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त मतलब होता है हृदय की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपूर्वक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोक में भी विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। जो श्लोक आपको पाठ में दिया गया है 10 श्लोक, उसमें भी विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। ठीक है, ये कहना हो, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए नीति श्लोक का पाठ में क्या बताया कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, पुण्य को देने वाली है, घर की दीपक है। ठीक है, यही से भी तो बोला है, इसीलिए इसकी हमको विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, इसीलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। समझ गए। चलिए आगे है कि उन्नति की चाह रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखना है कि उन्नति की चाह रखने वाले मनुष्य को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ चतुरता का त्याग कर देना चाहिए। अगर इन सभी का आप त्याग करते हैं तभी आप उन्नति पा सकते हैं। अगर इन सभी का त्याग नहीं करते हैं तो उन्नति आप नहीं प्राप्त कर सकते। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। तो सुनिए क्या लिखा है कि सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाला मनुष्य सुलभ है। अप्रिय और जीवन के सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही दुर्लभ है। यानी जिसका देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो दोस्त बहक रहा है मतलब गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर उसी के साथ में आप जा रहे हैं तो इस तरह का मनुष्य अभी आपको बहुत मिल जाएगा कि अगर वो उसका दोस्त बहक भी रहा है, अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो उसी के समृद्ध, हाँ ठीक है जो कर रहा है तुम ठीक है। ये नहीं कि अगर उसका दोस्त गलत कर रहा है तो उसको सचेत करना चाहिए कि तुम जो भाई ये कर रहे हो तो ये गलत है ना। ऐसा व्यक्ति अभी के दौर में बहुत कम है। ठीक है, और जो ऐसा करता है वही है प्रिय। समझे। और ये सब बस मतलब व्यक्ति अभी आपको संसार में नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ढूंढने के बाद ही मिलेगा। समझे, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो उत्तर में लिखना है कि नीति श्लोक का पाठ महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भगवद गीता के समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। इन श्लोक में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य मार्ग से हम लोगों को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये संदेश हम लोग को इस पाठ से मिलता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नीति श्लोक का पाठ में मूढ़चेता नराधमा किसे कहा गया। तो देखिए क्या लिखना है कि जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जो अविश्वसनीय पर यानी नहीं विश्वास करने योग्य बात पर अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को नीति श्लोक का पाठ में मूढ़चेता निर्धमा कहा गया है। समझ गए। चलिए आगे है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्यों के 6 दोषों का वर्णन करें। देखिए क्या लिखना है। मनुष्य के 6 प्रकार के दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ चतुरता ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधा बनने वाले होते हैं। नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। स्वाभाविक सी बात है। तंद्रा बस हर काम में पीछे रह जाता है, और भय अर्थात डर के कारण काम आरंभ कर नहीं पाता है। तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ता है। इस प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है।
तो दीर्घ शत्रुता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है, फलतः वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। ठीक है, तो ये है नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्यों के 6 दोष का वर्णन। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको 9 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ जाके आपका जो है ना नीति श्लोका पाठ कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका अगला पार्ट आएगा। ठीक है, बाकी बात जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी बात मिलते हैं अगले सेशन में।